दोस्तों, बुज़ुर्गों और मेरी प्यारी माँ बहनों, आप देख रहे हैं दिल की आवाज़ और दिल की आवाज़ के साथ मैं हूँ सैयद वहीदुज़्ज़मान हाशमी। जैसा कि दोस्तों आज हम खादरिया मस्जिद में हैं, शहर बेंगलोर, जो मशहूर और मारूफ जगह है जिसको खुदूस साहब के नाम से जाना जाता है। और आज हम बिल्कुल खादरिया मस्जिद में हैं और यहाँ पर हमारे साथ एक बहुत बड़ी मशहूर और मारूफ शख्सियत आए हुए हैं माशाल्लाह। जैसा कि मैं तो यूँ कह दूँ कि अल्लाह वाले हैं। जैसा कि दोस्तों ऑल द वे फ्रॉम USA से हमारे यहाँ पर ये हाफिज़ कुरान मुफ्ती और केमिकल इंजीनियर जो हमारे माशाल्लाह उमेर शरीफ फैज़ी साहब यहाँ पर मौजूद हैं। और ख़ुशी की बात यहाँ पर एक ये और भी है कि यहाँ पर जो हमारे खुदूस साहब के जो पड़पोते जो हमारे सैयद अफसर खादरी साहब भी मौजूद हैं, जो जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड के ट्रस्टी हैं। जैसा कि दोस्तों आज जुमा का जो बयान है जो हमारे जो हाफिज़ जो मुफ्ती उमेर शरीफ फैज़ी साहब ने अल्लाह की मोहब्बत में, उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में, मौला अली की मोहब्बत में, इमाम हसन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की मोहब्बत में और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की मोहब्बत में, पंजतन पाक अहले बैत की मोहब्बत में बड़ा खूबसूरत अंदाज़ में इन्होंने इंग्लिश में और उर्दू में उन्होंने बयान दिया, जो आप मेरे चैनल पर बिल्कुल देख सकते हैं। चलिए आज हम इनकी दिल की आवाज़ लेना चाहते हैं। जैसा कि दोस्तों इनके वालिद मोहतरम समीर शरीफ फैज़ी साहब हैं, जो बेंगलोर से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन ये पैदा हुए अमेरिका में, बड़े हुए भी अमेरिका में, बॉर्न एंड ब्रॉट अप पूरा USA में हैं। लेकिन वहाँ पर रहने के बावजूद भी ये खूबसूरत मंज़र देखने को मिल रहा है कि अल्लाह पाक ने इनके दिलो दिमाग में, क़ल्बो जिगर में अल्लाह की रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, अहले बैत अतार की मोहब्बत, पंजतन पाक की मोहब्बत इनके दिल में डाली है। मैं बेहद खुश हूँ कि अल्लाह पाक इनको खुशो आबाद रखे। इनका बयान सुन के भी खुश हूँ। जैसा कि अल्लाह पाक, रसूल पाक, कुरान पाक, पंजतन पाक, गौसे पाक। जैसा कि दोस्तों चलिए अब हम बिल्कुल सुनते हैं हमारे उमेर शरीफ फैज़ी साहब की दिल की आवाज़ क्या कहती है अल्लाह और अल्लाह के हबीब की मोहब्बत में, अहले बैत की मोहब्बत में, पंजतन पाक की मोहब्बत में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं तख्त परवाज़ मगर रखती है। चलिए सुनते हैं मुफ्ती उमेर शरीफ फैज़ी साहब की दिल की आवाज़ अल्लाह की मोहब्बत में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इस सिलसिले में गुफ्तगू बहुत ही मुख्तसर से है जी। बस अल्लाह के रास्ते का माना ये निकल आया अहले बैत के हवाले से कि अगर आपने कुछ करना है, कुछ भी नेकी हो, मिसाल के तौर पे अहले बैत ने 3 दिन के लिए खाना छोड़ दिया। हम लोग कहते हैं कि ये तो बहुत ही ख़राब खौफनाक सूरत है ज़िंदगी की, लेकिन उन्होंने क्या फरमाया इस बात पे कि आने वाले वक्त उससे भी ख़राब होगा और ये वक्त उस वक्त के सामने कुछ नहीं है। तो अगर देना है तो किसी और वजह से ना दें, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत में दें। करना है छोटा सा भी करो, अल्लाह ताला अगर वाहिद आपने उसी के लिए, उन्हीं की मोहब्बत के लिए किया, उन्हीं की रज़ा के लिए किया, तो वो कैसे कबूल नहीं करेगा। और जैसा कि हज़रत बयान में आप कह रहे थे कि जो 3 काम जो यतीम को खिलाने के लिए और खैदी को, उसके लिए कुछ बोलिए। इसका वाक़या ये था कि हुज़ूर हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु, बीवी फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा ने मन्नत मांगी कि अगर हसन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के कुछ बीमारी मुनकशिफ़ हो जाएं तो फिर ये रोज़ा रखेंगे। अब शिफायाब हो गए, रोज़ा रखने लगे। पहला दिन जब रोज़ा तोड़ने का वक्त आया तो एक मिस्कीन आया, मिस्कीन ने खाना मांगा तो रोज़ा तोड़ने का खाना, इफ्तारी वग़ैरह उनको दिया। दूसरा दिन कुछ खाना नहीं है तो रोज़ा तोड़ने का वक्त आया, यतीम आया, यतीम को दे दिया। तीसरा दिन कैदी आया, कैदी को दे दिया। तो इस वाक़या के हवाले से अल्लाह ताला ने बयान फरमाया कुरान में और उनकी नीयत को भी सामने लेकर आया कि बेशक उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत में की और अल्लाह के रज़ा पाने के लिए किया। माशाल्लाह जी। और यहाँ पर हमारे साथ अली साहब हैं, अली की दिल की आवाज़ सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं सिकंदर फरीद, मस्जिद खादरिया। आज जो उन्वान जो रहा हज़रत का, जो शुरुआत जो थी, हज़रत ने कहा कि अल्फाज के ऊपर हर चीज़ के मायने रखते हैं। जो अल्फाज को लेकर चलता इंसान, जो अपने ज़बान मुबारक से जो भी अल्फाज निकालता है उसके ऊपर सिर्फ सोच करना नहीं, उसके ऊपर चलना है।
अल्लाह की राह में मिसाल देना नहीं, उसके ऊपर चलना, उसके ऊपर कायम करने का एक उन्वान बहुत अच्छा रहा। माशाअल्लाह हज़रत का बयान आज बहुत उम्दा रहा। बहुत लोगों को आज हज़रत के बयान से कुछ सीखने को मिला है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला इनकी उम्र में अल्लाह ताला रब्बुल इज़्ज़त सेहत तंदुरुस्ती में अल्लाह बरकत अता फ़रमाए। हम सब की यही दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत के तरीक़ों पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत आप जैसा कि बोल रहे थे कि हर अमल सिर्फ अल्लाह को राज़ी करने के लिए किया जाता है, जिसमें शुक्र की भी तलबगार ना रहें। इसका ये मतलब है कि लोगों से शुक्र ना तलब करें, लोगों से जज़ा ना मांगें। अब अगर आपने अल्लाह के रास्ते में कुछ किया तो फिर आपका जो ताल्लुक़ है वो सिर्फ़ अल्लाह के साथ रहनी चाहिए ना, उसमें लोगों के बीच में कैसे आना हुआ। बल्कि अल्लाह का रास्ता यूँ होता है कि अगर मेरा और आपका कोई रिश्ता हो, अगर मैंने अल्लाह उसके बीच में लाया तभी तो ये रिश्ता कुछ बनेगा ना आगे। तो अल्लाह के रास्ता ऐसा होता है, जहाँ अल्लाह और आपका होता है, तीसरा का कोई आ ही नहीं सकता। और अगर एक और दूसरा है तो फिर अल्लाह आना ही आना है उसमें। बेशक, इसका मतलब ये हुआ। माशाअल्लाह। अहले बैत अतार की मोहब्बत में एक दो अल्फाज कह दीजिएगा। ये जिनसे ये हमारे पीर व मुर्शिद की वसीयत है, नसीहत है कि जो हुसैन से करीब है वो हुजूर से करीब हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक दो अल्फाज कहिए, मेमोरी कम है। हमारे अफसर खादरी साहब के दो अल्फाज सुनेंगे। मैं मुफ्ती साहब ने जो वाक़या बयान किया उस पर मुझे बस एक शेर याद आता है, मैं बताता हूँ कि खुद रहे भूखे ज़माने को खिलाने वाले ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले। तो इन मोहम्मद के घराने वालों से अगर मोहब्बत कर लो तो मैं समझता हूँ दुनिया और आखिरत की कामयाबी के लिए हमारे लिए काफ़ी होगी। 2 मिनट हज़रत। जैसा कि दोस्तों अभी अभी आपने हमारे उमर शरीफ फैज़ी साहब की दिल की आवाज़ सुनी। माशाल्लाह मुफ्ती साहब हैं, हाफिज़ कुरान हैं, केमिकल इंजीनियर हैं, बड़े अच्छे अंदाज में इन्होंने अपनी दिल की आवाज़ पेश की। और आखिरी में जब हमने इनसे अहले बैत अतार की मोहब्बत में पूछा तो इन्होंने इमाम हुसैन की मोहब्बत में बड़े अच्छे अल्फाज अदा किए। तो मैं भी कुछ अल्फाज मेरे अदा करता हूँ कि अफजल कुल जहाँ में घराना हुसैन का, नबियों के ताजदार हैं नाना हुसैन का, एक पल की थी ज़िंदगी यजीद की, सदियाँ हुसैन की हैं ज़माना हुसैन का। तो हम बहुत खुश हुए यहाँ पर हमारे उमर शरीफ फैज़ी साहब को मिलकर, ऐसी हस्ती को मिलकर जो अमेरिका में रहने के बावजूद भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में, अहले बैत अतार की मोहब्बत में, पंजतन पाक की मोहब्बत में, औलिया कराम की मोहब्बत में इनके दिल में बस गई है। और ये यही मैसेज लेकर निकले हैं, यही अल्लाह का पैगाम देने के लिए निकले हैं। जैसा कि दोस्तों आखिरी में एक अल्फाज कह दूँ, निस्बत गरीब नवाज से जुड़ता है रिश्ता गौसे आज़म का, निस्बत गौसे आज़म से जुड़ता है रिश्ता मौला कायनात का, निस्बत मौला कायनात मौला अली से जुड़ता है रिश्ता अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का। ढूंढा खुदा को ढूंढने वालों ने हर जगह, ढूंढा खुदा को ढूंढने वालों ने हर जगह, निस्बत अहले बैत अतार से, निस्बत पंजतन पाक से मिलता है पता खुदा का। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक हमारे मुफ्ती साहब को, उमर शरीफ फैज़ी साहब को अल्लाह पाक खुश आबाद रखे, सलामत रखे, लंबी उम्र के साथ रखे। ऐसों का साया हम पर रहने से अल्लाह पाक हमारे दिलों में भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत डालेगा। यही मेरे दिल की आवाज़ है। इंशाअल्लाह दोस्तों हम फिर मिलेंगे किसी अच्छे इंसान की दिल की आवाज़ के साथ। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय कर्नाटका। बड़ी खुशी हुई मुझे। अच्छा ठीक है।